हेलो गाइस, राधे राधे और जय श्री कृष्णा। अब जो हमारा है तीसरा श्लोक है जो महाभारत का है। तो उसमें इस श्लोक में दुर्योधन ने गुरु द्रोणाचार्य से कहा कि देखो ना, आपका जो मतलब कहते सहपाठी बोलते क्या बोलते हैं, सहपाठी जो है ना, उनके पुत्र ने कितनी बुद्धिमानी से मतलब इस सेना की रचना करी है। आप देखिए, मतलब वही चीज़ इस श्लोक में बताया। श्लोक क्या है आपको सुनाता हूँ। पश्येतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यं महतीं चमूं ऋणां द्रुपदपुत्रेण तव शिस्तेन धीमतः। हे आचार्य, पांडुपुत्रों की विशाल सेना को देखें, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। परम राजनीतिक दुर्योधन महान ब्राह्मण सेनापति द्रोणाचार्य के दोषों को इंगित करना चाहता था। अर्जुन की पत्नी द्रौपदी के पिता द्रुपद के साथ द्रोणाचार्य का कुछ राजनीतिक झगड़ा था। ओहो, मतलब इतना बड़ा गेम खेलना चाह रहा था वो। मतलब कहते गुरु द्रोणाचार्य उकसाना चाह रहा था। मतलब उनके कहते ना, जले पे घी डालने का, आग में घी डालने का काम कर रहा था, तो उकसाना चाह रहा था। राजनीतिक झगड़ा था। इस झगड़े का फलस्वरूप द्रुपद ने एक महान यज्ञ संपन्न किया था, जिससे उसे एक ऐसा पुत्र प्राप्त होने का वरदान मिला जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। द्रोणाचार्य इसे भली भांति जानते थे, किंतु जब द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न युद्ध शिक्षा के लिए उसको सौंपा गया तो द्रोणाचार्य धृष्टद्युम्न युद्ध शिक्षा के लिए उसको सौंपा गया तो द्रोणाचार्य को अपने सारे सैनिक रहस्य प्रदान करने की कोई झिझक नहीं हुआ। धृष्टद्युम्न कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में पांडवों का पक्ष ले रहा था। मतलब इसमें ये बताया गया है, अभी तो हमारी समझ में पता ही क्या, जितना हमें ज्ञान है कि जो धृष्टद्युम्न द्रौपदी का भाई या द्रुपद, राजा द्रुपद का पुत्र था, तो वो जो शिक्षा दीक्षा ली थी क्या मतलब गुरु द्रोणाचार्य से ही ली थी। इसमें तो यही बताया गया है, आपने देखा होगा। तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद, पता नहीं, इस बात को छोड़ो, इस बात की चर्चा है, कभी अगर होगा तो इस मैटर पर हम बात करेंगे। पक्ष ले रहा था और उसने द्रोणाचार्य से जो कला सीखी थी, उसी के आधार पर उसने यह चक्रव्यूह की रचना की थी। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य की इस दुर्बलता की इंगित किया। मतलब वो इस चीज़ का फायदा जानता था कि मतलब अच्छी भली बात से कि अगर धृष्टद्युम्न या द्रुपद, हाँ धृष्टद्युम्न आएगा ना, तो मतलब कमज़ोर पड़ जाएंगे। तो इसी वो मतलब उस चीज़ का कहते हैं ना, किसी की कमजोरी अगर पता हो तो उस चीज़ को पकड़ लो, तो उसके वो तुम्हारे दबाव में आ जाता। तो वो चीज़ द्रोणाचार्य जी के साथ करना चाह रहा था, जिससे वह युद्ध में सजग रहें और समझौता न करें। मतलब कोई प्रकार से ऐसा ढीला उन्हें नहीं छोड़ना चाहता था कि मतलब वो कि पांडवों के पक्ष में जा सकें। तो उनको हर प्रकार से उकसाने की कोशिश कर रहा था और मतलब इतना वो प्रेरित कर रहा था कि आप द्रुपद के प्रति मतलब सबके जो कहते हैं वीक पॉइंट होते हैं, तो गुरु द्रोणाचार्य जी के वो वीक पॉइंट एक एक सब बोल करके उनके सामने रख रहा था। समझौता न करें, इसके द्वारा वह द्रोणाचार्य को यह भी बताना चाह रहा था कि वो कहीं अपनी प्रिय शिष्य पांडवों के प्रति युद्ध में उदारता न दिखा बैठे। अच्छा, इस चीज़ का बेटा था उसे कि जो
गुरु द्रोणाचार्य के जो सबसे श्रेष्ठ प्रिय शिष्य थे वो अर्जुन थे। तो इसी का उसे डर था कि अगर अर्जुन सामने आया, उसने विनती करी और शस्त्र त्यागे तो हो सकता है ये अस्त्र त्यागने और अपना जो पक्ष है वो बदल के पांडवों की तरफ ना चले जाएं और उनको दया न दिखाएं। मतलब अगर बाई चांस युद्ध भी हो तो उन पे ये दया ना करें। कहते ना कि अगर कोई अपना ज़्यादा हितैषी हो, अगर सामने युद्ध कोई चल रहा तो सामने आ जाए तो उस पर दया आ जाती है, चलो कोई बात नहीं, ये अपने ही है तो उस पर क्या हमें करना है। तो इस चीज़ का भी ये मतलब उसको डर था। डर हकीकत थी, मतलब अर्जुन ने तो शस्त्र त्यागी थे, लेकिन अर्जुन कहते गुरु एक ऐसा होता है कि लड़ना भिड़ना मतलब प्यार करना सारी चीज़ों को आती है। मतलब कहाँ पे क्या करना होता है गुरु से अच्छा कोई नहीं जानता है। कहाँ पे आपको सख्ती करनी है, कहाँ आपको दुलार करना है, कहाँ आपको प्यार करना है, वो सारी चीज़ें उनको पता रहती हैं। तो वो इसी को जानता था, इसी चीज़ से भयभीत हो रहा था कि अगर बाई चांस इन्होंने उदारता दिखा दी और वो इस चीज़ का फायदा अर्जुन ने उठा लिया और इन पे तीर चला दिया तो हम तो हार जाएंगे वैसे भी। तो विशेष रूप से अर्जुन उसका अत्यंत प्रिय और तेजस्वी शिष्य था। तो आपको बता ही दिया मैंने। दुर्योधन ने यह भी चेतावनी दी कि इस युद्ध में किसी प्रकार की आप उदारता नहीं करेंगे। ओहो, मतलब सावधानी कर दी गुरुजी, आप कुछ भी हो जाए आप इस युद्ध में अपना मतलब उदारता नहीं दिखाएंगे कि हमारे पांडव प्रिय शिष्य हैं। और जैसे कहते हैं ना कि मतलब कोई ज़्यादा अधिक क्लोज हो जाता है तो मतलब लगाव हो जाता है, तो आपके सामने अगर कोई आ जाए तो उसका आप दया धर्म दिखाने लगे तो ये चीज़ आपके नहीं चलेंगे। अगर युद्ध कर रहे हैं तो युद्ध ही वहाँ पे होना चाहिए। वहाँ से कहते हैं मुंह से नहीं, बातों से नहीं, सिर्फ तीरों से तीरंदाजी होनी चाहिए। तो मतलब इतना डरा हुआ था इस आपको मैं इसमें पूरी महाभारत की जो है ना आपको कोशिश करूँगा कि आपको वर्णित किया जाए, ठीक है। तो जितना हो सकता है मैं उतना आपके लिए भावित रूप से वो करता रहूँगा और आप हमें सपोर्ट लिस्ट बनाते रहिए और प्लीज़ फॉलो, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए। आप लोग अगर अपना प्यार और सहयोग बनाए रखेंगे तो आप हम महाभारत है, जब तक महाभारत चलेगी, महाभारत के बाद हो सकता है मैं रामायण भी आपको इसके बाद सुना सकता हूँ। तो प्लीज़ अपना प्यार बनाए रखें और हर सब्सक्राइब करोगे तो आप हमें ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा और आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आपको विस्तार करते रहेंगे। क्योंकि पता है हमने यूट्यूब पे बहुत से देखी है वीडियो, मतलब ये चीज़ें नहीं, आपको खाने पीने की सारी रील नाचने गाने की होती है, लेकिन ये चीज़ें आपको कोई नहीं समझाता है। जो धर्म ग्रंथ होते हैं इन चीज़ों की व्याख्या करके कोई नहीं बताता है। अब हो सकता है इसके बाद मैं अगर मेरे पास टाइम रहा ना तो नवरात्रे आ रहे हैं, नवरात्रे में आपको मैं दुर्गा सप्तशती का भी तो पाठ सुना सकता हूँ। अगर आप लोग ऐसे प्यार अपना हर वीडियो पे बनाए रखेंगे तो प्लीज़ कमेंट और लाइक और शेयर और सब्सक्राइब और फॉलो आप ज़्यादा से ज़्यादा आप करें तो नवरात्रों के बीच हो सकता है, नवरात्रों के शुरू दिन अगर जैसा मेरे पास टाइम रहेगा, आपको कन्फ्रेंस नहीं कर सकते, जैसा मेरे पास टाइम रहेगा उस हिसाब से मैं आपको इसकी व्याख्या और करता रहूँगा, ठीक है। जैसे नवरात्र में हो सकता मैं कोशिश यही करूँगा कि दुर्गा सप्तशती का आपको पाठ सुनाया जाए, ठीक है। उसमें जैसे बहुत सी चीज़ें हुए कि माता रानी कैसे राक्षसों का वध किया है, उसमें सारी चीज़ें बता रखी हैं। और दुर्गा सप्तशती अगर सुनना चाहते हो आप तो उसके लिए आपको बहुत मोटिवेशन और बहुत सपोर्ट करना पड़ेगा। आप जितना आप मुझे सपोर्ट करोगे उतने मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा, क्योंकि आप अपनी वीडियो अच्छी लोग आप देखें जिससे आपको मोटिवेशन मिले, आपको ज्ञान मिले। क्योंकि रील नाचने गाने की तो दुनिया दे रही है, लेकिन इसी के विषय में कोई काम नहीं कर रहा है। तो मैंने सोचा चलो हम इस विषय पे ही काम करते हैं, क्योंकि इस विषय में अगर काम करेंगे तो हो सकता है अच्छा थोड़ा आप लोगों को भी लगे और अपना प्यार बनाए रखें। तब तक राधे राधे,
जय श्री राम। अगले एपिसोड और अगले लाइफ में आपको फिर मिलते हैं।